एक शाम कुछ बच्चे खेतों में खेल रहे थे। सबका घर लौटने का टाइम हो गया था, पर अब्दी और उसका दोस्त रुक गया क्योंकि उसका बॉल खेतों में चला गया था। और जैसे ही वो बॉल लेने गए, उन्होंने उसे देखा, एक लड़की जिसके हाथ में वही बॉल थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। अब्दी चीखने लगा। जब उसका दोस्त उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, उस लड़की ने पत्थर उठाया और उसके सर पर मार दिया। और ये देखकर उसका दोस्त वहां से भाग गया। अब्दी की लाश गाँव वालों को नदी के पास मिली। इस कहानी की जड़ 29 साल पहले की है। एक आदमी था, सोइजिमन, गाँव का सबसे अमीर इंसान। उसके पास सब कुछ था, बस एक बात नहीं थी, बच्चा। उसकी खुद की संतान नहीं थी। उसकी बीवी सुलस्त्री हर दिन गांव के मंदिर जाती थी, दुआ मांगती थी माँ बनने की। और एक दिन उसे एक औरत मिली, काला जादू करने वाली। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें बच्चा दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें एक बलि देनी होगी। तुम्हें 2 बेटियां मिलेंगी, एक तुम्हारी होगी और दूसरी मेरे दैत्य की, एक सुमाला और एक कुमाला। लेकिन एक शर्त थी, दैत्य की बेटी को छूना मत, उसे मारना नहीं, वरना दूसरी बेटी भी खत्म हो जाएगी। कुछ महीने बीतने के बाद सुलस्त्री माँ बनी। पहली बेटी पैदा होती ही मर गई। दूसरी बेटी का चेहरा विकृत था, जिससे आधा इंसान आधा कुछ और। सोइजिमन ने गुस्से में आकर बच्ची को मार डाला। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वो सोचने लगा कि इतने सालों बाद बच्चा हुआ, वो भी ऐसा। लेकिन उस बच्ची को मारने से पहले उसको जरा भी भनक नहीं थी कि वो बच्ची दैत्य की बेटी है। और जैसे ही उस बच्ची को उसने मारा, एक अजीब चीज हुई। जो पहली बेटी जो मरी हुई पैदा हुई थी, वो अचानक से जिंदा हो गई। उसका नाम रखा गया कुमाला। पर कुमाला एक तरफ से अपंग थी, उसके हाथ पैर नहीं चलते थे और सोइजिमन के लिए वो सिर्फ एक बोझ थी। कुमाला बड़ी होती गई, पर उसे प्यार कभी नहीं मिला। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर मिट्टी फेंकते थे और उसके बाप ने उसे कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। बस एक इंसान थी, सुम, एक नौकरानी जो कुमाला की केयर करती थी। एक रात कुमाला अपने कमरे में अकेली थी। अलमारी खुली और उसके अंदर से एक आवाज आई, मैं तुम्हें डराने नहीं आई कुमाला, मैं तेरी बहन हूँ सुमाला। शायद सुमाला वापस आ चुकी थी उसकी बहन के लिए, उसका बदला लेने के लिए। अगली सुबह एकदम चमत्कार हो गया। कुमाला जो कभी चल नहीं पाती थी, वो चलने लगी। कुमाला अब चलने लगी थी। गांव के लोग सारे हैरान थे, लेकिन उसके अंदर कुछ और था। कुमाला कभी अचानक रोने लगती, कभी अचानक चिल्लाने लग जाती, या फिर कभी अचानक हंसने लग जाती। और वो हमेशा अपने पिता को चोट पहुंचाने की कोशिश करती रहती थी। और ये सारी हरकतें देखकर उसके पिता ने खेत में एक लकड़ी को बांधकर उसको लटका दिया, ताकि सब लोग देखे उसकी बेटी पागल है। उसी रात कुमाला के अंदर सुमाला पूरी तरह घुस गई और गांव में मौत की शुरुआत होने लगी। बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। कुमाला उन्हें खेतों में ले जाकर मार देती और उनके सर काट के बाम्बू स्टिक पर लटका देती। कितना क्रीपी हो गया चीज कि अगर अपने गाँव के सारे बच्चों का सिर काटकर गाँव के खेतों में जमीन पर 5 स्टिक लगा कर उनके ऊपर वो कटा हुआ सिर लटका दे। सुबह जब गांव वालों ने देखा, तब सारे बच्चों के सिर लाइन में लगे हुए थे। गांव में अफरा तफरी मच गई। सबने सोइजिमन को दोषी कहा, लेकिन उसकी बीवी जानती थी ये हमारे गुनाह की सजा है। कुमाला के जन्मदिन वाली रात सोइजिमन एक तांत्रिक के पास गया, जिससे पता चला कि सुमाला और कुमाला दोनों का दिल आपस में कुमाला के एक ही शरीर में आ गया है। एक का दिल लेफ्ट में और एक का दिल राइट में। और अगर गलत जगह चाकू घुसाया गया तो कुछ और भी खतरनाक हो सकता है। सोइजिमन घर लौटता है। कुमाला पहले उसकी बीवी को और उसकी नौकरानी को मार देती है। अब सुमाला का शिकार उसका पिता था, अब वो उसको मारने वाली थी। सोइजिमन ने उसके दिल में चाकू घुसाया, लेकिन वो हंसने लगी। उसने कहा, तुमने गलत जगह मारा। फिर उसने उसके पेट में चाकू घुसा दिया और उसकी आंखें निकाल दी और उसे उसी क्रॉस पे लटका दिया जहां वो अपनी बेटी को कभी लटकाता था। अगली सुबह गांव वालों ने सोइजिमन की लाश देखी, लेकिन कुछ दिनों बाद कुमाला वहां से गायब थी। और उस रात के बाद गांव के सब बच्चों को मना कर दिया गया कि रात के बाद घर से बात कोई नहीं निकलेगा। कहते हैं कि अब भी जब भी कोई बच्चा उस खेतों में खेलता है और या फिर खेलते खेलते उसका बॉल खेतों में गुम हो जाता है, तो कोई इनविजिबल चीज उस बॉल को वापस फेंक देती है और दूर से खेतों में किसी की हंसने की आवाज आती है। इतना ही नहीं, नैनीताल में एक हॉन्टेड लॉज है जहां अचानक रात के समय में टीवी अपने आप ऑन ऑफ होने लगता है, डोर के लॉक्स अपने आप अनलॉक हो जाते हैं और लॉज के किसी कोने से पियानो की आवाज आती है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है और मैं इस वीडियो को आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।